बेटा संस्कार की नज़रों से देखोगे तो जो पहले तल पर है और जो चौथे तल पर है वो दोनों ही सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं। अभी हमने कहा ना कि एक चोर जो अपने प्रयोजन के लिए किसी का चुराता है, किसी का गला काट देता है, वो और एक बुद्ध समाज की नज़रों में दोनों ही स्वार्थी हैं, क्योंकि दोनों ही अपना अपना मतलब साध रहे हैं। तुमने कहा सेल्फिश। सेल्फिश शब्द के मूल में सेल्फ है, सेल्फ माने मैं। अब ये मैं दोनों हो सकता है। ये मैं वो भी हो सकता है जो तुमने इधर उधर से कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लिया है और मैं का नाम दे दिया है, या ये मैं वो हो सकता है जो तुम विशुद्धतः हो। सेल्फिश होना आदमी का सबसे बड़ा रोग भी है और परम स्वास्थ्य भी। निर्भर बस इस पर करता है कि ये सेल्फ है क्या जिसकी तुम बात कर रहे हो। समाज की नजरों में फर्क नहीं पड़ता ये सेल्फ कौन सा है, वो जो भी है भर्त्सना के काबिल है। इसीलिए तुम्हारे शब्दकोशों में ये जो शब्द है स्वार्थी या सेल्फिश, ये बड़ा गंदा शब्द है। तुम्हें जब किसी को गाली देनी होती है तो तुम कहते हो कि तुम बड़े स्वार्थी हो, तुम बड़े सेल्फिश हो। बात आगे की है। गाली तो हम कमीने और क्राइस्ट दोनों को देते हैं। बेवकूफ और बुद्ध दोनों हमारे लिए एक जैसे हैं। नुकसान हमने दोनों को ही पहुंचाना है, सजा हमने दोनों को ही देनी है। हम अच्छे से जानते हैं कि जब सूली दी जा रही थी क्राइस्ट को, तो उनके साथ दो चोरों को भी दी जा रही थी। और जेरूसलम की जनता के पास मौका था कि वो किसी को माफ कर सके, क्राइस्ट को माफ नहीं किया। क्षमादान दिया जा सकता था, एक तरह का वीटो पावर जनता के पास था। अभयदान का प्रयोग ही नहीं किया। तो सेल्फिश शब्द हमारे लिए गंदा शब्द है। वो गंदा हो ये आवश्यक नहीं है। अगर तुम वास्तव में सारा कूड़ा कचरा हटा करके विशुद्ध रूप से वो हो सको और वो कर सको जो तुम हो, तो तुम्हारा स्वार्थ अब परमार्थ है। अब तुम जो भी करोगे अपने लिए वो सभी के लिए शुभ होगा। स्वार्थ परमार्थ बन जाएगा। और परमार्थ का इसके अतिरिक्त और कोई तरीका है भी नहीं। जिसे दूसरों का हित करना हो वो सबसे पहले अपना हित सीखे। हमें यही नहीं पता कि हमारे लिए क्या ठीक है, हमें ये कैसे पता चलेगा दूसरों के लिए क्या ठीक है। और जिसने ये जान लिया कि वो कौन है और उसके लिए क्या उपयोगी है, उसे दूसरों का हित साधने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो सांस भी लेता है तो उससे जन जन का कल्याण होता है। अब वो चलता है, उठता है, बैठता है तो बिना चाहे ही दुनिया भर में शांति लाता है। उसके होने भर से सब अच्छा हो जाता है। वो जहां उपस्थित हो जाता है वहां जादू होने लगता है बिना उसके करे। अब करना नहीं पड़ेगा किसी का भला। परम स्वार्थी हो जाओ। परम स्वार्थी परमार्थ है। समाज इस वक्तव्य से बहुत चौंकेगा। वो कहेगा ये खतरनाक बात कही जा रही है कि परम स्वार्थी हो जाओ। वो कहेगा ऐसे तो अराजकता फैल जाएगी, सब अपने अपने मतलब की करने लगेंगे।
वो कहेगा देखिए ये सब अपने अपने हिसाब से सड़क पे गाड़ी चलाने लगे तो दुर्घटनाएं हो जाएंगी, नियम कायदों का पालन होना चाहिए, मनमर्जी थोड़ी ही चल सकती है, मनमर्जी पे चल के तो बड़ा उपद्रव फैल जाएगा। ये मूर्खता की बात है। तुम्हें क्या लग रहा है? जिसने अस्तित्व के गूढ़तम रहस्यों को जान लिया वो ये भी ना जान पाएगा कि सड़क पर गाड़ी कहां चलानी है। जिसके भीतर आत्मा से उपजित आंतरिक व्यवस्था आ गई वो क्या ये भी ना जान पाएगा कि सड़क पर व्यवस्था कैसे रखनी है। पर समाज अश्रद्धा में जीता है। आत्मा जैसी किसी शय से उसका कोई परिचय नहीं है, तो वो ये मान ही नहीं सकता कि कोई व्यवस्था आत्मा से भी उठ सकती है, कि आदमी के भीतर भी ज्ञान का, बोध का और सुचारुता का कोई स्रोत है। समाज, हमारा संस्कारित मन ये मानता है कि कुछ भी अच्छा सिर्फ तब हो सकता है जब वो बाहर से आरोपित हो, जब वो नियमों और कायदों और संस्कारों और ज्ञान के माध्यम से हम तक लाया जाए। उससे कहा जाए यदि कि आदमी को मुक्त छोड़ दो और सब अच्छा रहेगा, तो कहेगा पागलपने की बात करते हो, आदमी को मुक्त छोड़ दिया तो आदमी जानवर हो जाएगा। वो कहेगा आदमी को यदि मुक्त छोड़ दिया तो आदमी आदमी का गला काटेगा। आदमी खतरनाक चीज है और उसको बंधन में रखने की जरूरत है। बंधन में नहीं रखा तो चारों ओर खून की नदियां बहेंगी। ये वो मान्यता है, ये वो मूलभूत धारणा है जिस पर हम अपने बंधनों का जाल रचते हैं। हम कहते हैं मुक्ति खतरनाक है, इसीलिए बंधन आवश्यक है। मुक्ति खतरनाक नहीं है, और यदि खतरनाक है भी तो मात्र अहंकार के लिए। मुक्ति खतरनाक और किसके लिए हो सकती है? सिर्फ उसी के लिए ना जो बंधा रहना चाहता हो। दूसरों को हम मुक्ति नहीं देते, ठीक, मुक्ति से हम इतना घबराते हैं कि अपने को भी आजादी देते कहां है। अभी 2 दिन पहले दिल्ली हाट में सब साथ के दोस्तों ने एक नाटक करा। वो नाटक आप लोग 15 अगस्त को देखेंगे, किसी टीवी चैनल पर आएगा। उसमें बात ही यही थी कि तुम्हें वो तो परेशान करते हैं जो तुम्हें बंधन में रखते हैं, और हम खूब शिकायत करते हैं ना रोज कि देखिए साहब इसकी वजह से मैं बड़ा बंधा हुआ रहता हूं, इसकी वजह से ये नहीं कर पाता, उसकी वजह से अपने मन की नहीं कर पाता। बड़े दायरे हैं, बड़ी सीमाएं, बड़ी बेड़ियां हैं, और हम परेशानी का अनुभव करते हैं, शिकायत करते हैं। सिर्फ शिकायत ही करते हैं, लेकिन जो हमें वास्तव में मुक्ति तक ले जाए, खींच जाए, उसका तो कत्ल ही कर देते हैं। जो बंधन में रखे वो बुरा, पर जो मुक्ति दे उसकी तो कोई माफी ही नहीं है। उसको तो मृत्युदंड मिलना चाहिए, मार डालो। दूसरों को तो हम कैद में रखते ही हैं, सबसे ज्यादा कैद में हमने अपने आप को रखा है। आत्म केंद्रित जो होता है, आत्मार्थ जिसने जान लिया, परमार्थ जिसने जान लिया, वो न दूसरों को बंधन में रखता है, न स्वयं को बंधन में रहने देता है। जो स्वार्थ में जी रहा है उसका स्व ही उसका बंधन है। वो स्वयं भी बंधन में जिएगा और उसे अच्छा ही यही लगेगा कि बाकी सब भी मेरी तरह बंधे हुए रहें। एक उड़ता पंछी वो देख लेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी, उसे खतरे का एहसास होगा, वो चिढ़ जाएगा, वो गोली चला देगा। जो जीवन भर बंधनों में जिया हो और जिसने बंधनों को ही जीवन समझ लिया हो, उसे सबसे ज्यादा कोफ्त एक आजाद पंछी को देख करके होती है। और शायद यही कारण है कि इंसान ने पंछियों के लिए बहुत पिंजड़े बनाए हैं। हर उड़ता पंछी हमें हमारी कैद की स्मृति दिला जाता है।
हम चिहुक जाते हैं, जैसे हमारे जख्म पर किसी ने नमक मल दिया हो। फिर हम ये भी नहीं कहते कि तू हमारी प्रेरणा बनेगा, तेरे पंखों को देख करके हमें हमारे पंखों की सुध आएगी। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं हम तेरे पंख काट डालेंगे। ये कह करके हम किसका भला कर रहे हैं? दूसरे तल के अलावा और भी जहान है। घर की छतों से ऊपर और भी आसमान है। उड़ना सीखिए, उड़ना स्वभाव है आपका।